श्री महर्षि वाल्मीकि जी के परम अवतार जीवों पर परम कल्याण करने के लिए श्री ठाकुर जी के विशेष आज्ञा से इस भूतल पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आपका पुनः आगमन हुआ। जैसे भगवान के अवतार के कई कारण होते हैं, भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी अवतार में स्वतंत्र नहीं है। जब चाहे अवतार ले ले, प्रकट हो जाए, यहां उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। भगवान को भी अवतार के पूर्व समायोजित ढंग से एक योजना बनानी पड़ती है और फिर किसी न किसी अपने विशेष परिकरों को निमित्त बना करके श्री ठाकुर जी इस नरनाट्य वाली मंच पर नरवत लीला करने के लिए अकेले नहीं सपरिकर पधारते हैं। और युगों में तो कभी कभी ठाकुर जी का स्वतंत्र एकल आगमन हुआ कुछ विशिष्ट परिकरों को लेकर के, लेकिन कलयुग में भगवान वही राम स्वयं प्रादुर्भूतो स्वयं श्री ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए और अकेले नहीं आए, पूरे सपरिकर को लेकर के इस अवतार में प्रकट हुए। गुरु रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रयाग में प्रकट हुए और अपने उस महान विभूति जो साकेत में जो भगवान के 12 महाभागवत हैं, उन्हीं में से सभी परिकरों को भेजा। श्री धर्मराज जी को कहा कि आप विभिन्न कुलों में भेजा, अलग अलग वर्णों में भेजा, ताकि आगे की मर्यादा बनी रहे और कोई ऐसा न कहे कि केवल भक्ति में एक विशेष वर्ण वालों का ही अधिकार है। इसलिए श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में भगवान इस भूतल पर आकर के सभी वर्णों को भक्ति में अधिकार दिया। श्री धर्मराज जी को कहा श्री ठाकुर जी ने कि आप चलिए श्री रैदास भगत जी के रूप में। श्री सनकादिक कुमार के संयुक्त अवतार है श्री प्रहलाद कुमार। चारों भैया श्री सनकादिक कुमार ही सतयुग में श्री प्रहलाद जी के रूप में प्रकट होते हैं और वही प्रहलाद जी जो भगवान के विशेष विभूति है, जो नित्य धाम साकेत में भगवान के सेवा में विराजमान रहते, उसी प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि आप यवन कुल में श्री कबीरदास जी के रूप में आप प्रकट होइए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा तो श्रोधार्य है, लेकिन यह माताओं के जो गर्भ से आगमन जीव का होता है, उस समय असंख्य जो पीड़ाएं होती है जन्म के समय, वह पीड़ा से मैं वंचित रहूं, मुक्त रहूं, इसलिए मैं किसी मां के गर्भ से प्रकट नहीं होना चाहता हूं। तो उसी समय एक काशी के रहने वाले विप्रदेव की कन्या जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के नित्य सेवा में पुष्प लेकर के वो जाते थे विप्रदेव, और किसी कारणवश उस दिन विप्रदेव अस्वस्थता के कारण नहीं जब जा पाए, तो अपनी कुमारी कन्या को जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के पास भेजा पुष्प और तुलसी दल लेकर। स्वामी जी किसी स्त्रियों का मुख देखते नहीं थे, पर्दा में रहते थे, तो आकर के कहा, पर्दा लगा रहता था और वह कन्या ने आकर दरवाजा खटखटाया, महाराज मैं अमुक विप्रदेव की कन्या हूं, पिताश्री अस्वस्थ होने के कारण आज आपके सेवा में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए मेरे को सेवा ये दिया है, यह सेवा में ठाकुर जी के लिए पुष्प और तुलसी दल है। सहसा श्री उस कुमारी कन्या के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्रीमुख से सहसा निकल गया, पुत्रवती भव। अब थोड़ा विचार करो, किसी कुमारी कन्या के लिए कोई सिद्ध योगी महापुरुष के श्रीमुख से यह निकल जाए कि पुत्रवती भव, वो जो कभी असफल निरर्थक नहीं हो सकता है। अब तो वह कन्या चौंकी, महाराज मैं तो कुमारी कन्या हूं और मेरे लिए आपका आशीर्वाद आ रहा है कि पुत्रवती भव, ये तो अनर्थ है।
स्वामी जी ने कहा, बेटी ये अनर्थ नहीं होगा, मेरे श्रीमुख से निकले हुए वाणी अकाट्य है, तुम्हारी कांवरता बनी रहेगी, लेकिन जो मेरे मुख से यह अभी अभी वाणी निकला है, इसमें जरूर आगे वाली कोई लीला, कोई घटना घटने वाली है। और उसी समय जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान अपने पर्दे से यो हाथ निकालकर उस कुमारी कन्या के आंचल में फूल एक रख दिया, और जो ही वह कन्या वह फूल लेकर चली, थोड़ी ही दूर चली थी, वह फूल एक बालक के रूप में परिणत हो गया। क्या क्या करके रोने लगा। अब थी तो कुमारी कन्या बेचारी घबराई, लोग क्या कहेंगे, किस किस को मैं सफाई दूंगा कि स्वामी जी के पुष्प प्रसाद से ये बालक का रूप में ये पुष्प परिणत हुआ है। तो अपने दुनिया के लांछन कलंक से, उपवाच उपहास से बचने के लिए वह कुमारी कन्या ने, जो रामानंदाचार्य भगवान के पुष्प से एक बालक उस विप्र कन्या के गोद में प्रकट हुआ था, उसको एक सरोवर पर रख दी। उसी मार्ग से एक नीरू और नीमा नाम का जुलाहा परिवार जा रहा था, और संजोग से उन्हें संतान था। जो ही उस बालक का रुदन का आवाज सुना तो नीरू और नीमा, वह यवन कुल का रहने वाला जुलाहा परिवार के हृदय में वात्सल्य उमड़ा, और वही उठाकर लाकर बालक का पालन पोषण किया। इसलिए यवन कुल में पालन पोषण हुआ इस श्री कबीरदास जी को। इसलिए लोग कहते हैं कि यवन वंश में इनका प्राकट हुआ। यवन किसी युवती के, किसी माताओं के गर्भ से कबीरदास जी प्रकट नहीं हुए हैं, और जन्म भी कबीरदास जी का पुष्प से हुआ। और जब इनकी अंतिम यात्रा हुई तो ये पंचभूत शरीर, जब दोनों जितने थे मुसलमान लोग भी और हिंदू वर्ग दोनों बैठ गए। लोग कहे कि नहीं कबीरदास जी मेरे संप्रदाय के हैं, हिंदू समाज कहे कि नहीं मेरे समाज के हैं, अपनी परंपरा के से उनके अग्नि संस्कार करूंगा। मुसलमानों ने कहा कि नहीं ये मेरे संप्रदाय के हैं, यवन कुल में इनका जन्म हुआ है, प्राकट हुआ है, पालन पोषण हुआ है, इसलिए इनको दफनाऊंगा। तो सभी कबीरदास जी ने देखते देखते ऐसे लीला करी कि पंचभूत शरीर जो चिता पर लिटाया गया था वो सभी पुष्प के रूप में परिणत हो गई। जब ऊपर से कफन उठाया गया तो वहां कोई शरीर कबीरदास जी का नहीं था, सब फूलों की ढेर थी। पुष्प से ही कबीरदास जी प्रकट हुए और पुष्प में ही विलीन हो गए, और पुष्प में विलीन होकर के भगवत धाम गए। बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। तो यह श्री कबीरदास जी श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं। आप श्री ठाकुर जी ने विभिन्न विभूतियों को, उसी में कल मैंने निवेदन किया, उद्धव जी को कहा कि आप चलिए सूरदास जी के रूप में चलिए, इस समय मैं सपरिकर चलना चाह रहा हूं। ब्रह्मा जी को कहा कि आप अनंतानंद जी के रूप में चलिए। श्री जनक जी को कहा कि आप श्री सुखानंद जी के रूप में चलिए, भगवान भोलेनाथ को। श्री देवर्षि नारद जी को कहा कि आप भी चलिए देवर्षि नारद जी। किस रूप में चलो प्रभु? बोले आप सुरानंद जी के रूप में पधारिए। और उस समय रामावतार में आपके मन में एक इच्छा जो हुई थी विवाह का, आप रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो वही। तो उस समय तो आपका विवाह मैं नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय अगर विवाह मैं करवा देता तो आपने जो संकल्प लिया था भक्ति घर घर में प्रतिष्ठित करूंगा, ये सिद्ध नहीं होता, सत्य नहीं होता। इसलिए इस कलयुग में उस समय जो आपके मन में विवाह करने की प्रबल इच्छा हुई, वही देवर्षि नारद जी सुरानंद जी के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, और भगवान ने देवर्षि नारद जी को कलयुग में विवाह कराया, जो उस समय का वचन दिया था। कलयुग में एक सुरसुरी नाम की कन्या से श्री सुरानंद जी के रूप में नारद जी जो कलयुग में प्रकट हुए, उनका विवाह हुआ। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की जय। आप चलिए सुरानंद जी के रूप में चलिए। श्री बलि जी को भगवान ने कहा, जिनको 3 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था, हे बलि आप चलिए मेरे लीला में सहयोग करने के लिए। जाट कुल में आप श्री भागवत धन्ना जी के रूप में चलिए। सभी विशेष विभूतियों को लेकर ठाकुर जी इस कलयुग में पधारे, क्योंकि भक्ति का विशेष प्रचार करना।
सबको अधिकार दिया। और यह